भागवत प्रेम तत्व पर चर्चा कर रहे हैं। और उसे जी भी रहे हैं थोड़ा थोड़ा। श्री बिल्वमंगल जी का चरित्र उठाया है। इनके पिता का नाम रामदास था। बड़े कुलीन और सदाचारी थे। बिल्वमंगल जी के इस कदाचरण से उनको महान कलेश हुआ कि उनका पुत्र चिंतामणि वेश्या के साथ रहने लगा है। उन्होंने बहुत समझाया, परंतु ये राह पर नहीं आए, तो बहुत दुखी रहने लगे। और इसी दुख में उनका शरीर छूट गया उनसे। एक ही पुत्र थे बिल्वमंगल, वह भी वेश्या के घर रहते थे। पिता का श्राद्ध कौन करे। हम प्रेम पर चर्चा कर रहे हैं। गांव के लोगों ने बिल्वमंगल को बुलाने के लिए बहुत कोशिश की, गए भी, परंतु वो जाने को तैयार नहीं हुए। प्रेम क्या है इसे कोई जान ना सका। इसे करोड़ों करोड़ों सालों से लोग बोल रहे हैं, कोई बोल ना पाया पूरा। जब वो नहीं आ पाए तो बिल्वमंगल की जो परम साध्वी पत्नी थी वह उन्हें बुलाने गई। वो क्यों बुलाने गई भाई? वो आज की किसी उल्टा नारी के जैसे कलेश के लिए नहीं गई, क्योंकि वो भी बिल्वमंगल जी से प्रेम करती हैं। और प्रेम भी ऐसा वैसा नहीं करती हैं। जितने लेवल का प्रेम चिंतामणि जी का है बिल्वमंगल ठाकुर को, उतने ही उससे 100 गुना प्रेम उनकी परम साध्वी पत्नी अपने पति से करती है, जो वेश्यागामी हो चुका है। हम लोग प्रेम पर पिछले 250 से भी ज्यादा दिनों से चर्चा कर रहे हैं, जिसमें गोपी चरित से लेकर श्री कृष्ण चरित तक बोला है। अंदर चटपटी लगी कुछ भगवान के प्रेमी भक्तों की भी चर्चा की जाए प्रेम में, जो प्रेम में बड़े डूबे हुए हैं उनकी। इस साध्वी के मन में विचार आया कि वे हमारा कहना तो मानेंगे नहीं, क्योंकि वो हमसे तो प्रेम करते नहीं, लेकिन हम तो उनसे करते हैं ना। तो क्यों ना हो वो जिससे प्रेम करते हैं उसी से अनुविनय की जाए। कितनी गहरी बात थी। यह है प्रेम, इसे प्रेम कहते हैं। ये एक आग का दरिया है, ये एक अग्नि का समुद्र है। इसमें कूदना पड़ता है अपने को खत्म करने के लिए। साध्वी ने विचार किया, एक दिन के लिए पति की भीख मांगूंगी जाके। एक दिन के लिए। वह पति तो मेरे हैं, लेकिन वह तो उसके साथ है ना, वो उनकी प्राणेश्वरी है, और वो उसको उतनी ही वो भी उनके अंदर डूबी है। सो मैं एक दिन के लिए भीख मांगूंगी। चिंतामणि भी कोई साधारण चीज नहीं थी। कहते हैं ना, प्रारब्ध से कोई वेश्या बने कुछ बने वो अलग बात है, लेकिन बहुत बड़ी बात थी। वेश्या इस साध्वी के बिना व्यवहार से बड़ी प्रभावित हुई। यद्यपि ये वेश्या है तो भी सती धर्म से सर्वथा अपरिचित हो, सो बात नहीं थी। चिंतामणि वेश्या जरूर थी, लेकिन सती धर्म जानती हैं। वो जानती है कि क्या है सती धर्म।
बड़े भाव से उन्होंने कहा, साध्वी जी, इनके पिता का श्राद्ध है, मैं आपसे एक दिन के लिए इनकी भिक्षा चाहती हूं। मैं तो आपके चरणों की कुछ भी नहीं हूं, एक साधारण सी स्त्री हूं। चिंतामणि ने विचार किया, मैं क्या, मन में विचार किया, मैं कुछ नहीं हूं तेरे सामने। श्री बिल्वमंगल जी की पत्नी परम साध्वी एवं पतिव्रता थी। ये चिंतामणि के यहां रहने लगे थे। पति ब्रह कर्षिता, ये बिचारी अपने ससुर के संरक्षण में रहकर पति परमेश्वर का चिंतन करती हुई समय बिताती रही। ये बड़ी साध्वी थी। ससुर के मरने के बाद अब उसे किसी का सहारा नहीं रहा। पिता का श्राद्ध करके प्रेमावेश में आकर जब बिल्वमंगल जी घर से भागे तो पीछे पीछे दौड़ी, किंतु पीछा न कर सकी। संयोगवश बिल्वमंगल नीचे नदी पर पहुंचे और वह ऊपर पहुंची। वहां पतिदेव को न पाकर वह निराश हुई और नदी में कूदकर डूब गई, बह चली। उधर बिल्वमंगल जी भी कुछ देर सोच विचार करते रहे कि फिर भी वह नदी में कूद पड़े। थक कर डूब ही रहे थे, इतने में इन्हें अपनी पत्नी के शव का सहारा मिला। आहा, उसे उन्होंने चिंतामणि द्वारा भेजी गई नाव को माना, उसके सहारे से पार हुए। उस पतिव्रता ने मरकर भी पति की सेवा की, मरने से बचाया, पार किया और स्वयं भी पार हुई। यह प्रेम है। आगे चरित्र आएगा अभी। बिल्वमंगल जी ने अपने मन में विचार किया, नदी की इस तीव्र धारा में पार जाने से की इच्छा से कूदने पर डूब जाऊंगा और बिना चिंतामणि के सभी पहुंचे यहां इस पार उसके वियोग में प्राण नहीं रहेंगे। यहां मरने की अपेक्षा नदी की धारा में अपनी प्रियतमा की ओर जाकर मरना ही अच्छा है। भगवान अंदर बैठे हैं, कहां? हृदय में। प्रेम से प्रकट हुई भगवान। भगवान अंदर विचार कर रहे हैं, ये बिल्वमंगल, ऐसा दिल इसका, ऐसे दिलदार भक्त की तो मुझे जरूरत रहती है। उफनती नदी में कूद रहा है ये विचार करके कि इससे अच्छा तो उसकी ओर बहते हुए मरना अच्छा है, यहां इधर रह करके मरना ठीक नहीं, क्योंकि मैं उसके बिना रह ना पाऊंगा। कैसा प्रेम है। समय में धारा में न डूबकर पहुंच ही जाऊं, ऐसा भी विचार कर रहे थे। ऐसा विचार कर नदी में कूद पड़े प्रेम विवश। आपको अपने शरीर की कुछ भी खबर नहीं रही, क्योंकि बिल्वमंगल प्रीतमा का ध्यान कर रहे, चिंतामणि जी का ध्यान कर रहे थे। मन में एकमात्र यही लालसा है कि अपनी प्रेयसी के दर्शन कब प्राप्त हो। धारा में तैरते तैरते अधिक समय के बाद भी वह किनारा भी बहुत दूर था। आप बहुत थक गए, शरीर शिथिल हो गया। डूब ही रहे थे कि बहता हुआ मुर्दा पास देखकर उसे मन चाही नाम माना। उसका सहारा लेकर किनारे पर जा लगे। अब यो बड़ी उमंग के साथ दौड़कर चिंतामणि के द्वार पर पहुंचे, परंतु उस समय आधी रात बीत रही थी, अतः घर का द्वार बंद था।
ये होश ही नहीं है कि जिस मुर्दे के बल से मैं यहां तक आया हूं वह तो उनकी पत्नी ही थी। जाते जाते भी दोनों प्रेमी प्रेमिकाओं का वो सेवा दे गई। ये प्रेम है। मित्र से सम्मुख ही को काम, अर्थात श्री हरि भगवान और अरि शत्रु, मित्र के सदा सम्मुख ही रहना चाहिए। सम्मुख हुई जीव मुहि जबहि, जन्म कोटि अग नासहि तबहि। प्रेमियों को प्रेम के नशे में प्रीतम से मिलने की उत्कंठा में आग पानी कुछ नहीं सूझता, वह किसी की भी परवाह नहीं करते। ये प्रेम है। संसार में जिसने भी जिससे प्रेम किया, प्रेम पक्का हो साहब, उसकी उत्कंठा में ना तो कोई पानी, ना बाढ़, ना तो कोई मार, ना धाड़, कुछ सूझता नहीं। भक्तमाल में प्रियादास बाबा जी महाराज ने लैला मजनू का दृष्टांत दिया है। लैला ने अपने प्रेम दीवाने मजनू के लिए नगर भर में यह व्यवस्था करा दी थी कि वह जहां भी जाए उसे सब प्रकार के खाने सोने की सुविधा की जाए। यह देखकर बहुत से नकली मजनू हा लैला करते हुए गली गली में डोलने लगे और जहां जहां पहुंचकर खूब खाने पीने मौज करने लगे। जब यह समाचार लैला को मिला तो उसने असली और नकली मजनू की परीक्षा के लिए एक उपाय किया। वह स्वयं एक मंच पर बैठ गई और अपने चारों ओर कुछ दूरी पर आग बिछवा दी तथा नगर में घोषणा करा दी कि लैला मजनू से मिलना चाहती है। ये सुनकर सब दौड़ पड़े, परंतु आग देखकर उनके होश गुम हो गए। वे चुपचाप दूर से ही लौट गए। लेकिन असली मजनू आग को खोंदता हुआ अपनी लैला के पास पहुंच गया। उसी प्रकार बिलमंगल जी भी जैसे तैसे नदी को पार करके चिंतामणि जी के पास पहुंच गए। प्रेम एक आग का दरिया है और कूद के जाना है, कूद के जाना है। इसमें अपने को जलाना होता है। पत्नी के शव के सहारे पहुंचे हैं। आगे बात आती है चिंतामणि और बिलमंगल जी ने जब उस शव को देखा कि नाव है तो दोनों को परम वैराग्य प्राप्त हुआ। वैराग्य ही परम सुखम, वैराग्य बहुत सुख की वस्तु है। श्री बिलमंगल जी भगवदीय जीव है। आगे बहुत गहरा वर्णन आएगा। उस पूर्व जन्म के संस्कारवश माया से मोहित होकर वेश्या के प्रेम में प्राणों की परवाह न करके नदी में कूद पड़े थे। थक कर डूबने जा रहे थे कि भगवान श्याम सुंदर इनके सच्चे प्रेम को देख कर विचार करने लगे। अहो ऐसा आशिक तो हम ढूंढते फिरते हैं, ऐसे अनुराग जनों की तो मुझे बड़ी चाह रहती है। इस जीव को तो जैसे तैसे बचाकर अपनी ओर आकृष्ट करना है, मैं इसके बिना न रह पाऊंगा। श्री कृष्ण के मन में चटपटी लगती है किसी भक्त की ऐसी आशिकी को देखकर। फिर तो भगवान ने इन्हें मृतक का सहारा देकर बचाया। ये सारे अरेंजमेंट भगवान के होते हैं। प्रेम बहुत बड़ी वस्तु है।
यहाँ उपदेश है, जीव पर जब भगवान स्वयं कृपा दृष्टि करके अपनी ओर आकर्षित करते हैं तभी वह माया से मुंह मोड़कर भगवान की ओर उन्मुख होता है। श्रुति भगवती भी कहती है, यमे वेशहा विणतु तेन लब्ध है, अर्थात वह परमात्मा जिसको वर्णन करता है, अर्थात जिसकी इच्छा करता है वही उसको प्राप्त करता है, अर्थात नहीं तो कोई उसको प्राप्त कर ही नहीं सकता। भगवान कोई माला घुमाने से नहीं मिलता, भगवान भूखे रहने से नहीं मिलता, वह तो अपनी इच्छा से मिलता है। बिल मंगल ये चरित्र प्रेम से डूबा हुआ है। इस पर एक दृष्टांत है। आज से 550 वर्ष पूर्व श्री लालदास बाबा हुए हैं। बड़े ब्रज के बाबा थे और बड़े सिद्ध महात्मा थे। मुगलों में एक दारा शिकोहा नाम का व्यक्ति हुआ है। यह औरंगजेब का भाई था, लेकिन बड़ा पक्का वैष्णव था। इसको मरवा दिया गया हाथियों से कुचलवा करके, लेकिन यदि ये इस देश का राजा बनता तो कुछ और बात होती। पक्का वैष्णव था। एक बार दारा शिकोहा ने श्री लाल बाबा से पूछा कि साहब से कैसे मिलना हो सकता है, क्या मालिक से मिल सकते हैं? उन्होंने कहा जब वे चाहें तभी मिलना संभव है। ये सुनकर दारा शिकोहा चुप हो गए। परंतु जिसकी जिज्ञासा का पूर्ण समाधान नहीं हुआ, कुछ दिन बाद एक बार रात्रि में अपने महल में विविध वार्ता करते हुए दारा शिकोहा ने अपनी पत्नी से श्री लाल बाबा की बड़ी बड़ाई की। संत की प्रशंसा सुनकर उसकी पत्नी ने उनके दर्शनों की इच्छा प्रकट की, क्योंकि वो भी बड़े भगवान की बड़ी प्रेमी थी। दारा शिकोहा ने कहा अच्छा कल सवेरे दर्शन हो जाएगा। परंतु पत्नी तो हट कर गई कि ऐसे फकीर का दर्शन तो मैं अभी करूंगी, ऐसे सिद्ध महात्मा को तुम्हें अभी देखना है। भला इस क्षण भंगुर जीवन का क्या ठिकाना। रानी की चाह समझकर दारा शिकोहा ने विचार किया कि दिन में बुलवाता तो बाजे गाजे और जुलूस के साथ बुलवाता, इतने बड़े ब्रज के महात्मा है। परंतु इस समय रात्रि है, सब लोग सो रहे हैं, शोरगुल होगा तो जाकर आपस में चर्चा उल्टी सीधी करेंगे, सो बात ठीक नहीं। इस समय लाल बाबा को महल में क्यों बुलाया गया? अतः गुप्त मार्ग से उनको महल में लाना चाहिए। फिर तो उसने मल्लाहों को बुलाकर आज्ञा दी। इसी समय जाकर श्री लाल बाबा जो यमुना पर ठहरे हैं, यमुना जी पर हनुमान जी का प्राचीन मंदिर वह 550 वर्ष पूर्व का है। मेरी प्रार्थना सुनाकर उन्हें नाव पर बिठाकर ले आओ। मल्लाहों ने ऐसा ही किया। जब नाव महल के समीप आ गई तो बाबा को कंधे पर बिठाकर महल में ले गए। दारा शिकोहा और उनकी रानी ने बाबा का बड़ा स्वागत सत्कार किया। रात्रि में जब बाबा सुखपूर्वक गद्दी पर विराजमान हो गए तो बोले कि उस दिन की जिज्ञासा का अब पूर्णतः समाधान हुआ कि नहीं? दारा शिकोहा बोला अभी तो मैंने कुछ समझा ही नहीं बाबा। तब श्री लाल बाबा ने कहा कि देखो इस समय यदि हम महल में आना चाहते तो किसी तरह नहीं आ सकते थे, परंतु जब तुमने चाहा तो मैं बेखटक आ गया। इसी प्रकार भगवान जिस जीव को चाहते हैं वह समस्त विघ्नों पर पांव देकर भगवान के पास पहुंच जाता है। वैसे बिलमंगल पर भी अपनी असीम अहेतु की कृपा करके भगवान ने उनको नदी से पार लगाकर श्री चिंतामणि से उपदेश दिलाकर अपनी ओर खींच लिया। क्योंकि भगवान यह भली भांति जानते थे यदि मैं इसको डायरेक्ट उपदेश दूंगा तो ना मानेगा। यह लाडला जिस
चिंतामणि से आसक्त है, मैं उस आसक्ति को ही इसका गुरु बना के भेजता हूं। भगवान जिसका वर्णन करना चाहते हैं सिर्फ वो ही उनको पा सकता है। एक प्रश्न यहां और होगा कि भगवान जब इन्हें इतना चाहते हैं तो स्वयं ही क्यों ना उपदेश दिए, चिंतामणि से क्यों उपदेश दिलाए? समाधान, भगवान ने विचार किया इस समय इनका मन चिंतामणि में अत्यंत आसक्त हो रहा है, वही इनकी सर्वस्वरूपा हो रही है, अतः ये उसके अतिरिक्त किसी की भी बात नहीं मानेंगे, चाहे हम प्रत्यक्ष होकर ही क्यों ना कहे। बिलमंगल की ही तरह भगवान मजनू के भी प्रेम पर प्रसन्न होकर उसे दर्शन देने गए। उस समय वो चद्दर से मुंह ढके था। भगवान ने कहा, उठ मेरा दर्शन कर। मजनू ने पूछा, तुम कौन हो? भगवान ने कहा, तू जिसे खुदा कहता है मैं वही हूं। मजनू ने कहा, तुम खुदा नहीं हो, यदि तुम खुदा होते तो मेरे हृदय की जानकर लैला बनकर ही मेरे सामने आते, क्योंकि मैं लैला को छोड़कर किसी को नहीं देखना चाहता। यदि तुमको दर्शन देना हो तो लैला बनकर आओ। ऐसा कहकर मजनू फिर सो गया। मुंह उघार कर भगवान का दर्शन नहीं किया, इसलिए भगवान को बिलमंगल को चिंतामणि के द्वारा ही उपदेश दिलाया। कहावत भी है, प्यारी की नीकी लागे गारी मार मनुहारी। तीन कारण है। हम लोग प्रेम तत्व पर चर्चा कर रहे हैं। पहला है मिलनो उत्कंठा। जैसे सुदीक्षण जी, प्रभु आगमन श्रवण सुनि पावा, करत मनोरथ चतुर धावा। श्री अगस्त्य जी सुनत अगस्त्य तुरंत उठी धाये, और श्री अत्रि पुलकित गात अत्रि उठी धाये। ये तीन उदाहरण। रात्रि बहुत बीत गई थी, नदी के तीर प्रवाह में बहकर बहुत दूर जाकर लगे थे। श्री सुतीक्षण जी को जब पता चला भगवान आ रहे तो एकदम पगला गए। श्रवण सुनी पावा, करत मनोरथ अतुल धावा। और श्री अगस्त्य जी के भी सामने जब ठाकुर जी आए, सुनत अगस्त तुरंत उठी धाये, एकदम भागे। और अत्रि को जब पता चला था कि भगवान उनके दरवाजे पुलकित गात अत्रि उठी धाये, ये उत्कंठा होती है भक्तों की, एकदम भागता है तीव्र गति से। श्री बिलमंगल जी जब चिंतामणि जी के दरवाजे पर पहुंचे तो दरवाजा तो बंद था। उस समय मोटा लंबा सा सांप छत से नीचे की ओर घूमकर लटका हुआ धरती को छू रहा था। बिलमंगल प्रेम वश थे, अतः उन्होंने सांप को रस्सी मानकर उसका सहारा लिया और छत पर जा चढ़े। परंतु ऊपर भी जाने के किवाड़ बनते, नीचे उतरने का रास्ता न पाकर आंगन में गड्ढे में कूद पड़े। प्रेमी के गिरने से जो धमाका हुआ उसे सुनकर प्रेमिका जाग गई। उसने दीपक जलाकर देखा तो बिलमंगल दिखलाई पड़े। चिंतामणि ने कहा, तुम्हारा नाम तो बिलमंगल है, पर तुम बड़े ही अमंगल हो, बड़े ही बुरे हो। तुमने इस समय यहां आकर क्या किया? बिलमंगल का शरीर कीच से सना था। उन्हें जल से स्नान करवाकर उन्हें सूखे वस्त्र पहनाए, पश्चात शोक करती हुई बोली, अब तुम यह बताओ कि तुमने नदी को कैसे पार किया और कैसे छत पर चढ़े? प्रेमिका जो ठहरी, किवाड़ खोलने के लिए जगह नहीं, कूद ही पड़े। आगे की कथा को हम लोग कल स्मरण करेंगे। कथा बहुत ही रसीली है, इसलिए भाव से में डूब करके हम इस प्रेम तत्व में के समुद्र में गोते लगाएंगे। जय राधे।